अमेरिका में राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश की खूब बदनामी हो रही है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर चिराग पासवान बोल रहे हैं, मायावती बोल रही हैं, लेकिन जिस बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया गया कि वो आरक्षण खत्म कर देगी, नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बीजेपी हमलावर नहीं है, वो अलग जोन में सोई हुई है। अच्छा, राहुल गांधी ने यह कहकर देश को बदनाम भी किया कि भारत में तो लोगों को अपने धर्म के पालन की आजादी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ये कहकर पूरे देश को सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उठा दिए उन्होंने। भारत में जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष नहीं थे। राहुल गांधी ने यह कहकर देश को बदनाम किया कि यहां तो 90% आबादी को उसका हक नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ये कहकर देश के उद्योगपतियों को बदनाम करते रहे कि भारत को सिर्फ 2 उद्योगपति चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के चक्कर में राहुल गांधी चीन की तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि चीन में रोजगार की कोई समस्या ही नहीं। राहुल गांधी के इन बयानों को कांग्रेस या उनके समर्थक यह कहकर डिफेंड करते हैं कि राहुल गांधी तो मोदी सरकार की आलोचना कर। नरेंद्र मोदी की आलोचना करना देश को बदनाम करना नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी और उनके लोग यह नहीं समझते कि आलोचना करना या बदनाम करने में फर्क होता है। और राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोलकर देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें शायद यह गलतफहमी है कि वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो देश की छवि को डैमेज कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठे बैठे यह दावा कर दिया कि भारत में तो सिखों को धार्मिक आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, पगड़ी पहनने, गुरुद्वारे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि भाई वो पहन सके, कड़ा पहन सके, पगड़ी पहन सके। इसका मतलब क्या अभी नहीं पहन पा रहा? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी को कैसे इस बयान पर देश के सिखों ने करारा जवाब दिया। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. अब राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं। वो विदेशी धरती पर जो बोलते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं। इसलिए राहुल गांधी को बहुत सोच समझकर बयान देने चाहिए, क्योंकि उनको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सिख जो है वो पगड़ी पहन पाएगा या नहीं, कड़ा पहन पाएगा या नहीं। और सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाई लग रहा है ये सब नहीं कर पा रहा सिख। अगर राहुल गांधी अमेरिका में बैठे बैठे ये कह दें कि भारत में तो सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने तक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो अमेरिका में बैठे लोग क्या सोचेंगे? सोच लेंगे कि भाई यही हो रहा होगा। वो भारत को ऐसे देश के रूप में देखेंगे जहां लोगों के पास धार्मिक आजादी तक नहीं है, जबकि सच इसके उलट है। राहुल गांधी विदेश में बैठकर यह माहौल बना रहे हैं कि भारत में सिखों को कोई धार्मिक आजादी नहीं मिली। शायद राहुल गांधी को यह पता नहीं कि राहुल गांधी या ये तो पता नहीं या बताना नहीं चाहते कि इस देश में सिखों को कृपाण लेकर फ्लाइट में भी यात्रा करने की आजादी। सिख पगड़ी पहनकर, कड़ा पहनकर, कृपाण लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जबकि सिखों को छोड़कर किसी भी और धर्म के व्यक्ति को कृपाण जैसा कोई धार्मिक चिन्ह अपने साथ फ्लाइट में ले जाने की इजाजत नहीं है। सिख अगर 2 व्हीलर चलाते हुए भी पगड़ी धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। इस तरह की छूट किसी और धर्म के व्यक्ति को नहीं है। और यह सब इसलिए क्योंकि पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बेहद जरूरी रिवाज है और इसी वजह से उनकी धार्मिक मान्यता को देखते हुए यह छूट दी गई है। अब यह बात राहुल गांधी को नहीं पता है, लेकिन वहां वो माहौल ऐसा बना रहे हैं कि कड़ा पहनने मिले, गुरुद्वारा जाने मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब बातें राहुल गांधी जानते हैं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अमेरिका जाकर सोचिए क्या कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी विदेश जाते थे तो मुसलमानों के बारे में बोलते थे कि भारत में मुस्लिम प्रताड़ित है। अब वो मुस्लिमों का नाम नहीं लेते, अब वो सिखों का नाम ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में चुनाव, किसान आंदोलन फिर से शुरू होने की बातें हो रही हैं, तो राहुल गांधी को लगता होगा कि सिखों को लेकर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो माहौल बनेगा। लेकिन यह तो सीधे सीधे झूठ की राजनीति हो, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि सिख प्रताड़ित है। खुद सिख समुदाय राहुल गांधी को जवाब दे रहा है, क्योंकि सच तो यह है कि सिख समुदाय का खुद पीएम कितना सम्मान करते रहे हैं। वक्त वक्त पर वो सिख संगठनों से मिलते रहे हैं, गुरुद्वारे जाते रहे हैं, ये सब ने देखा है।
पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में भी 2 सिखों को जगह दी है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू। पिछले 10 साल में सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, आपको याद दिलाता हूं। पाकिस्तान से दुश्मनी होने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया गया। अफगानिस्तान में फंसे सिखों की पूरी हिफाजत के साथ देश लेकर आए। अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को सुरक्षित लाया गया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। सिख धर्म हो या अन्य धर्म, पीएम मोदी ने हमेशा ही सब धर्मों के प्रति आदर और सम्मान जताया। इसलिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भड़की हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। सुनिए एक बार, फिर राहुल गांधी को वो इतिहास याद दिलाऊंगा जिसे वो शायद भूल गए। जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी सिख्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में है, मैं समझता हूं कम जगह में होगी। मैं नहीं समझता कि उनको समझ नहीं है, पर वो बाहर जाके गलत और डेंजरस नैरेटिव करते हैं। इट्स अ वेरी 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 रिग्रेटेबल थिंग। जो राहुल गांधी आज विदेश में जाकर सिख समुदाय को लेकर झूठी बातें कह रहे हैं, इस तरह की झूठ फैलाने वालों को अपनी पार्टी का उस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, जिस इतिहास में उनकी पार्टी के हाथ खून से रंगे। 1984 के दंगों में सिखों का कैसे कत्लेआम हुआ, इसकी कहानी राहुल गांधी को जाननी चाहिए। 1984 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे, जिसमें 3000 सिखों की हत्या हुई। 1984 के दंगों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर न सिर्फ हिंसा भड़काने बल्कि दंगे करने वाली भीड़ की अगुवाई करने के भी आरोप लगे थे। निर्दोष सिखों की पहचान करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन राहुल गांधी के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कह दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो थोड़ा हिलती ही है। यह हुआ था सिखों के साथ राजीव गांधी के कार्यकाल में, और राहुल गांधी विदेश जाके बता रहे हैं कि आज सिख की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कड़ा पहन सके। राजीव गांधी का वो बयान सुनवाता हूं आपको, जब सिख दंगे हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी का यह बयान आज तक कोई नहीं भूला है, ना ही वो बात भूली है जो बात राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने कुछ साल पहले ही सिख दंगों को लेकर कही थी कि हुआ तो हुआ, यह हुआ तो हुआ, बहुत चर्चित हुआ था। वो भी राहुल गांधी को आज याद दिला देता हूं कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा। अब क्या है 84 का, बात तो करिए आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का, बात तो करिए आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब यही सैम पित्रोदा विदेश में राहुल गांधी के टूर करवाते हैं, जिससे राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो सके। लेकिन सैम पित्रोदा की बातें हों या फिर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की बातें हों, कोई भूलता नहीं है बॉस। ना ही यह भूलता है कि सिखों का किस तरह से नरसंहार 1984 में कांग्रेस के राज में हुआ था। सुनिए बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको, और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ तो उसका। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। जिनका ऐसा इतिहास रहा हो वो आज विदेश में बैठकर ऐसे लेक्चर दे रहे हैं जैसे भारत में तो किसी को कोई आजादी नहीं। वो विदेश में बैठकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे भारत में सब कुछ बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी।
एक तरफ राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से अब कोई डरता नहीं। उन्होंने तो पीएम मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर हरा दिया है, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला दिया है। लेकिन अगर कोई राहुल गांधी से यह पूछ ले कि इतना ही मोदी कमजोर हो गए, इतना ही राहुल गांधी मजबूत हो गए, तो वो नरेंद्र मोदी से तीसरी बार भी क्यों हार गए? इस सवाल पर राहुल गांधी बहाने बनाने लगते हैं कि चुनाव ठीक से नहीं हुए। सुनिए कि कैसे अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी भारत के उस चुनावी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जिस चुनावी सिस्टम की तारीफ दुनिया करती है। कभी कोई आज तक भारत के चुनावी सिस्टम पर सवाल नहीं उठा सका, फिर चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन विदेशी जमीन पर जाकर राहुल गांधी अपने ही देश के सिस्टम की बुराई करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि वो जीत सकते थे, लेकिन सिस्टम ने हरवा दिया। जब सिस्टम ने हरवा दिया तो 99 पे भी क्या कूद रही है कांग्रेस पार्टी? फिर रोए बैठकर, ना लड़े अगला चुनाव। जहां मन छाती पीटेंगे, जहां मन जो है वो अपनी पीठ थपथपाएंगे कि अरे गजब, मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, 99 ले आए। सुनिए राहुल गांधी ने चुनाव पर क्या कहा अमेरिका में। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन सिस्टम उनका है। अगर सिस्टम उनका है तो फिर क्यों राहुल गांधी सिस्टम की शिकायत कर रहे हैं कि सिस्टम की वजह से हार गए?